नमस्कार दोस्तों। इस हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कार्बन कार्बन के यौगिकों का रासायनिक गुणधर्म देखा इसके पिछले भाग में। अभी हम लोग देखेंगे कि कार्बन के दो यौगिक है, इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल, उसके गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। उनका उपयोग क्या है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे इस श्रृंखला में। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे इथेनॉल का। तो इथेनॉल है वो कमरे के तापमान, कक्ष के ताप मतलब कमरे के तापमान पे इथेनॉल है वो द्रव अवस्था में होता है। ठीक है। सामान्यतः इथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है, यानी जो अल्कोहल शब्द आप सुनते होंगे अपने दैनिक जनजीवन में, तो वो इथेनॉल को ही कहा जाता है। इथेनॉल को ही हम लोग अल्कोहल सामान्य रूप में कहते हैं। और इथेनॉल है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में उपस्थित रहता है तथा यह सभी अल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। तो जो इथेनॉल होता है वो सभी अल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है, महत्वपूर्ण घटक होता है। इसके अतिरिक्त यह एक अच्छा विलायक है और इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसी औषधियों में करते हैं। तो जो इथेनॉल है वो एक अच्छा विलायक भी है और इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप में हम लोग उपयोग करते हैं और फिर टॉनिक आदि जैसी औषधियों में उपयोग करते हैं। और इथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल से मिला सकते हैं। ठीक है। इथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल से मिला सकते हैं। अभी जो तनु इथेनॉल है, तनु मतलब इसमें थोड़ा हम जल मिला दिए। ठीक है। जल मिलाने के बाद इसकी जो सांद्र इथेनॉल है वो कम जाएगी और उसको हम लोग तनु इथेनॉल कहेंगे। तो जो तनु इथेनॉल है उसकी थोड़ी सी मात्रा लेने पर नशा आता है। ठीक है। तनु इथेनॉल पे लेने पे थोड़ी सी भी मात्रा अगर आप लेंगे तो नशा आता है। जैसा कि हम लोग कभी कभी देखते हैं कि कुछ लोग अल्कोहलिक होते हैं, यानी कि वो अल्कोहल लेते हैं, या जिसको हम लोग अल्कोहल आम भाषा में कहते हैं, लेकिन वो इथेनॉल होता है। और जो उसका उपयोग करते हैं नशा उन पे नशा आता है। वो लोग जब इसका उपयोग करते हैं तो वो नशे में आ जाते हैं, नशे के शिकार हो जाते हैं। तो हालांकि अल्कोहल को जो पीना है वो निंदनीय है। समाज में ये गलत प्रवृत्ति के गलत आदत के हिसाब से देखा जाता है। हालांकि अल्कोहल पीना निंदनीय है, लेकिन में समाज में यह बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलित है। अल्कोहल पीना बहुत निंदनीय है, लेकिन ये अभी भी बहुत बड़े पैमाने पे प्रचलित है, इसका लोग उपयोग कर रहे हैं अभी। लेकिन शुद्ध इथेनॉल यानी परिशुद्ध अल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है और काफी समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसा कि हम लोग प्रचार में, विज्ञापन में देखते हैं कि इथेनॉल का, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। अभी है इथेनॉल की अभिक्रियाएं। तो जब इथेनॉल है सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम इथोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेगा। तो इथेनॉल की अभिक्रिया में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो इथेनॉल है, जब इथेनॉल है ये C2H5OH है, ये इथेनॉल है। इसको सामान्य भाषा में इसी को अल्कोहल कहते हैं। तो अल्कोहल जब सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेगा और सोडियम इथोक्साइड का निर्माण करेगा। इथेनॉल के साथ अभी जो दूसरा उत्पाद मिलेगा सोडियम इथोक्साइड है और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, उत्सर्जित करेगा इथेनॉल जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा। तो अब असंतृप्त हाइड्रोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो हम लोग कैसे बनाते हैं। तो 443 केल्विन तापमान पर इथेनॉल को हम लोग क्या करेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे। ठीक है। 443 केल्विन तापमान पे
हम लोग इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो इथेनॉल का क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा और उसके बाद जो बनेगा वो बनेगा इथीन बनेगा। यानी कि हमारे पास इथेनॉल है C2H5OH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH, ये भी लिख सकते हैं, या CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम लोग गर्म करेंगे तो इस इथेनॉल का क्या होगा, निर्जलीकरण होगा और इसके बाद जो मिलेगा वो हमें मिलेगा एथीन मिलेगा, यानी एथीन मिलेगा और निर्जलीकरण होगा, यानी कि इससे जल का अणु बाहर निकल जाएगा। इस अभिक्रिया में जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो निर्जली कारक के रूप में काम करता है। निर्जली कारक के रूप में काम करता है मतलब वो जिसके साथ अभिक्रिया करेगा उससे उसका जल का अणु क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो जो H2SO4 है यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो निर्जली कारक का काम करेगा। ये क्या करेगा, इथेनॉल से जल को अलग कर देगा। ठीक है, तो इससे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी हम लोग बना सकते हैं। यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे बना सकते हैं, तो उसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर हम गर्म करेंगे उसके कारण इथेनॉल का क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा और हमें एथीन प्राप्त होगा जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है अपने दैनिक जीवन में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैसे हानिकारक है, हम लोग इस बिंदु पे चर्चा करेंगे। जब अधिक मात्रा में इथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रक्रिया यानी कि जो पाचन प्रक्रिया वो धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्र कमजोर हो जाता है। उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारा क्या होता है, कमजोर हो जाता है। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी हो जाती है, मानसिक दुविधा सॉरी इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा होती है। यानी कि समन्वय की कमी कहने का मतलब क्या है कि आप देखे होंगे कि जो आदमी अल्कोहल का सेवन करता है वो सीधे रास्ते में वो सही तरीके से चल नहीं पाता, वो हिलता डुलता रहता है, क्योंकि उसमें है क्या होता है, समन्वय की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, समन्वय की कमी होती है, मानसिक दुविधा होती है, उनिंदापन होता है, सामान्य अंतर्बान का कम हो जाना होता है तथा भाव शून्यता आती है। ठीक है, तो ये सब नुकसान, ये सब गंभीर नुकसान है इथेनॉल का उपयोग करने का, इथेनॉल का अल्कोहल के उपयोग करने का। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसके सोचने समझने की क्षमता, मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित होती है। व्यक्ति को लगता है कि जब वो अल्कोहल का सेवन किया तो उसको तो थोड़ा राहत महसूस होता है, लेकिन उसको ये पता नहीं चलता है कि जो उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है और जो मांसपेशी है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से मृत्यु हो सकती है। तो जो इथेनॉल है, इथेनॉल यानी C2H5OH, 2 कार्बन से बना हुआ अल्कोहल C2H5OH इथेनॉल है। लेकिन एक कार्बन से जो बना हुआ अल्कोहल है जिसको हम लोग मेथेनॉल कहते हैं, वो थोड़ी सी भी मात्रा में अगर उसका सेवन किया जाएगा तो मृत्यु हो सकती है। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होके मेथेनॉल बन जाता है और मेथेनॉल क्या करता है, यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है। इससे प्रोटोप्लाज्म उस प्रकार स्कंदित हो जाता है जिस प्रकार पकाने पे अंडा स्कंदित हो जाता है। मेथेनॉल चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। यानी मेथेनॉल का सेवन काफी हानिकारक है क्योंकि मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बनाता है जो कि हमारे यकृत को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा ये चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है।
अभी जो इथेनॉल है उसका हम लोग बहुत सारा उपयोग करते हैं, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि कफ सिरप में इसका उपयोग करते हैं। तो इथेनॉल है एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है, यानी कि एक बहुत बढ़िया विलायक है। इसका उपयोग हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं, उद्योग में करते हैं। तो औद्योगिक उपयोग को तैयार करने के लिए कि कोई इथेनॉल का दुरुपयोग ना करे, उसमें थोड़ी मात्रा में मेथनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला सकते हैं, ताकि ये पीने योग्य ना रह जाए। तो औद्योगिक उपयोग के लिए जो हम लोग इथेनॉल तैयार करते हैं, क्योंकि ये अच्छा विलायक है, इसलिए इसका बहुत सारा इथेनॉल का औद्योगिक उपयोग है। और इथेनॉल का कोई दुरुपयोग ना करे, इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जहरीला पदार्थ जैसे मेथनॉल मिला देते हैं, जिससे यह पीने योग्य नहीं रहता है। अब अल्कोहल की पहचान कैसे होगी? तो अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसे विकृत अल्कोहल कहा जाता है। यानी कि अगर रंजक मिलाएंगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विकृत अल्कोहल। तो हमें पता चल गया कि अल्कोहल के सेवन से बहुत सारा नुकसान है, और मिथेनॉल के थोड़े से सेवन से आदमी अंधा हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। ठीक है? और औद्योगिक रूप में हम लोग इथेनॉल का उपयोग करते हैं, लेकिन उसका कोई दुरुपयोग ना करे, इसके लिए उसमें कुछ जहरीला पदार्थ जैसे कि मेथनॉल उसमें मिला देते हैं, ताकि ये पीने ना रह जाए। हम लोग ईंधन के रूप में भी अल्कोहल का उपयोग कर सकते हैं। ईंधन के रूप में भी अल्कोहल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। जो गन्ना होता है वो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो गन्ने का रस मोलेसेस सिरप बनाने के काम उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके अल्कोहल यानी इथेनॉल तैयार किया जाता है। और कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। तो इथेनॉल का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और गन्ना है वो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। और ये कैसे बदलता है? तो गन्ने का जो रस है, गन्ने का रस मोलेसेस यानी शीरा बनाने के काम में उपयोग होता है, जिसका किण्वन करके हम लोग इथेनॉल तैयार करते हैं। और इसमें हम लोग पेट्रोल मिला के इसका स्वच्छ ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम लोग इथेनॉल के बारे में अध्ययन किए, कार्बन के यौगिक इथेनॉल के बारे में अध्ययन किए, और ये समझ पाए कि इथेनॉल का सेवन क्यों हानिकारक है, इसका औद्योगिक उपयोग कैसे करते हैं, इसका ईंधन के रूप में उपयोग कैसे करते हैं। अगले क्लास में हम लोग इथेनोइक अम्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। इस क्लास के लिए अभी इतना